सुप्रभात छात्रों, हमारे इस वीडियो का शीर्षक है भक्ति रस। किसे कहते हैं भक्ति रस? ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रेम के वर्णन से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। यानी किसे कहते हैं भक्ति रस? हमारी जो मन में ईश्वर के प्रति आस्था होती है, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, वही ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उसी से भक्ति रस की निष्पत्ति होती है, या वही भक्ति रस यानी ईश्वर की भक्ति ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भक्ति रस के रूप में बदलती है। प्राचीन आचार्य ने इसे भगवत विषयक रति मानकर श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते थे। पहले भक्ति रस नहीं था। इस भक्ति रस को जो पूर्व आचार्य थे, पहले जो रस के जो विद्वान पहले हुए हैं, उन्होंने इस भक्ति रस को या ईश्वर के प्रति प्रेम को श्रृंगार रस में ही वर्णन किया है। वो इस स्थायी भाव को देव विषयक रति के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसको रस को श्रृंगार रस से अलग कर दिया गया और इसे भक्ति रस नाम दिया गया। यानी जो देवताओं के प्रति, जो भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना होती है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना होती है, उसको हम भक्ति रस के रूप में पहचानते हैं, जानते हैं। उदाहरण देखिए, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो हो। मीरा का पद है ये। मीराबाई के विषय में कहा गया है कि श्री कृष्ण के प्रति मीरा ने अपने आंसुओं रूपी जल से सींच सींच करके श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। यानी जैसे कोई बेल बोई जाती है और उसको जल से सींचा जाता है, ऐसे ही मीरा ने भी ईश्वर के प्रति प्रेम को जागृत किया है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत किया है, और वह उसको अपनी आंसुओं के जल से सींचती रहती है, अर्थात वह ईश्वर के प्रेम में लगातार लगी रहती है। और मीरा की लगन अब श्री कृष्ण से एक बार लग गई है, तो अब जो भी होना हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उदाहरण है, इसका आप स्पष्टीकरण देखिए। स्थायी भाव देव विषयक रति, यानी इसका स्थायी भाव है देव विषयक रति या देवताओं के प्रति प्रेम। यहाँ किसके प्रति प्रेम है? मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। यहाँ पर आलंबन में आश्रय है, यहाँ पर मीरा। जो स्थायी भाव, जो ईश्वर के प्रति भाव भक्ति जागृत हुई है, वो मीरा के मन में जागृत हुई है। विषय है श्री कृष्ण। किसके प्रति हुई है? श्री कृष्ण के प्रति। और उद्दीपन है सत्संग। सत्संग उद्दीपन है। जो इस तरह से सत्संग किया जा रहा है, जो भजन कीर्तन किया जाता है, वो आप देखते हो बच्चों, हर समय तो भगवान के प्रति आपके मन में आस्था नहीं होती। मतलब हर आस्था तो हर समय होती है, लेकिन हर समय वो इतनी तीव्र नहीं होती। और जब आप किसी भजन कीर्तन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो आपका क्या होता है? आपका जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो मंदिर में जा कर के, भजन कीर्तन आदि में जा कर के वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसे ही हम उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ पर सत्संग उद्दीपन है। अनुभाव है आंसुओं से प्रेम रूपी बेली को बोना और उसे सींचना। प्रेम रूपी बेल बोना और उसे सींचना, यहाँ पर अनुभाव है। संचारी भाव है निर्वेद। निर्वेद मतलब वैराग्य।
वैराग्य संसार से हो गया है, तभी तो भगवान के चरणों में लगा है, श्री कृष्ण से लगा है मन। हर्ष आनंद है उनसे मिलने का। मत और वितर्क ये सभी संचारी भाव है। एक दूसरा उदाहरण भी आप इसमें देख सकते हैं, ये भी मीराबाई का है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये भी मीरा का पद है। इसमें भी आप देख सकते हैं स्थायी भाव, देव विषयक रति, आश्रय मीरा, विषय श्री कृष्ण, उद्दीपन श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट होना, अनुभाव अपना पति मान लेना, श्री कृष्ण को अपना पति मान लेना, ये अनुभव है। संचारी भाव आप यही लिख सकते हैं जो आपने ऊपर लिखे हैं, निर्वेद, हर्ष, मति, वितर्क आदि। तो इस प्रकार से ये आपका अंतिम रस है भक्ति रस। अपने इन वीडियोस को आप नियमित रूप से देखते रहें। अपना कार्य जो आपको दिया जा रहा है वो करते रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।